नेत्रहीनों के प्रकाशदीप, डॉक्टर सुबोध राय। आह माँ, रोगशैया पर पड़े बालक ने अपनी माता को पुकारा, जो पास ही बैठी बड़े प्यार से उसे सहला रही थी। माँ बोली, हाँ बेटा, कह क्या बात है? तुम कहाँ छुप गई हो माँ? मेरे पास आओ ना। देखो ना, मेरे सिर को कोई जोरों से दबा रहा है। बच्चा आर्तनाद कर उठा। सिर पर उसकी माँ का ही हाथ था और कमजोरी के कारण अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिर को जोरों से दबा रहा है। परंतु माँ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि बच्चा कह रहा है, तुम कहाँ हो, जबकि वह वहीं मौजूद है। कहीं इसका दिमाग तो नहीं फिर गया है? इस कल्पना से ही उसकी ममता और वात्सल्य से भरा हृदय कांप उठा। काफी समय हो गया था इस लाडले को बिस्तर पकड़े हुए। रोग था कि विदा होने का नाम ही नहीं लेता था और इस रोग ने बच्चे को कुछ ही दिनों में मरणासन्न बना दिया था। इस प्रकार कराहते पुकारते देखकर माँ बोली, यह रही लाल, मैं यहीं तो बैठी हूँ तेरे पास, देख, मेरी ओर देख। और उसने सिर पर रखा हाथ उसके गालों पर फेरते हुए मुंह अपनी ओर किया, ताकि वह देख सके कि उसकी माँ यहीं बैठी हुई है। परंतु बच्चे ने कहा, कहाँ हो माँ तुम? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या हो गया है मेरे उजियारे को? और माँ बिलख बिलख कर रो उठी। पिता आए तो उन्हें भी अपने पुत्र की स्थिति सुनकर चिंता हुई और उन्हें किसी बड़े अनिष्ट की कल्पना हुई। उन्होंने रुग्ण पड़े पुत्र की आंखों के सामने हाथ लहराया और कहा, यह क्या है बेटे? कुछ नहीं पिताजी, सिवाय एक काली और अंधियारी चादर के। सारा संसार अंधेरे में ढक गया है और अब सूरज भी अस्त हो चुका है। उस समय दोपहर का वक्त था। पिता दौड़े गए डॉक्टर के पास इस शंका का निवारण करने के लिए। कहीं लाडला पागल तो नहीं हो गया है? डॉक्टर ने आकर रोगी बालक के स्वास्थ्य की विभिन्न ढंगों से परीक्षा की और बड़े दुख भरे निराश स्वरों में कहा, आपका पुत्र अब इस संसार की वस्तुओं को कभी नहीं देख सकेगा। उसके नेत्रों की ज्योतियां खो गई हैं। डॉक्टर यह कहकर चला गया और सारे परिवार का वातावरण दर्द भरी करुण आवाज़ों में डूब गया, जैसे उस परिवार का दीपक बुझ ही गया हो और अब उस बालक का जीवन केवल भार ही बनकर रह गया था। माँ ने अपनी तकदीर ठोक ली और परमात्मा से कहा, हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि तू मेरे बच्चे की जिंदगी ही छीन लेता। आंखें छीनकर उसे हमारे पास रहने दिया तो क्या उपकार किया हमारा तूने। परंतु नहीं, परमात्मा जब भी किसी से कुछ छीनता है तो उससे अधिक मूल्यों की वस्तु या उपहार उसे प्रदान करता है। लेकिन मनुष्य की सीमित और अपनी नाक से 4 अंगुल दूर तक ही देखने वाली दृष्टि उस अमूल्य उपहार को कहाँ देख पाती है। पिता को अभी आशा थी कि बच्चा अब भी इन आँखों से देख सकेगा, उसकी दृष्टि लौट आएगी और उसका संसार प्रकाशवान हो उठेगा। इसलिए वे कई वैद्यों और डॉक्टरों से लेकर
जादू टोना जानने वाले भोपाओं और संत महात्माओं तक भटकते रहे कि कोई तो उस बच्चे की दुनिया में उजाला कर दे, परंतु सफलता नहीं मिली। नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। एक बार वे किसी संत पुरुष के दर्शन करने गए। सोचा था शायद यहाँ उनकी आशा फलीभूत हो। वे महात्मा बड़े प्रसिद्ध भी थे और पिता की मान्यता थी कि जो जितना विख्यात है वह उतना ही सिद्धि संपन्न होगा। उनका भोला, सरल और वात्सल्यपूर्ण हृदय इस बात को बिना ननुनच किए स्वीकार करने को तत्पर रहता था कि अमुत महात्मा उनकी कामना अवश्य पूरी कर सकेगा। जिस महात्मा से पिता पुत्र दोनों मिलने गए वह कोई सिद्धि विद्धि नहीं जानते थे, परंतु सचमुच उन्होंने पिता और पुत्र को एक नई दृष्टि दी। अपने इन दर्शनार्थियों की समस्याएं सुनते हुए उक्त महात्मा ने कहा, आंखें आंखें क्या कर रहे हो भाई? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बच्चे की बाहरी आंखें तो अवश्य चली गई हैं, परंतु उसकी एक दूसरी और वास्तविक आंख अभी भी उसके पास ही है। उससे देखने का अभ्यास करा। क्या महाराज, उसकी दूसरी आंख देख सकती है? सरल हृदय पिता ने समझा, मेरे बेटे की एक आंख ही खोई है। हाँ बेटा, जब भी देखना संभव है उसी आंख से देखा जा सकता है। क्या तुम नहीं जानते इस बात को? नहीं जानता महाराज, परंतु क्या? उस आंख की ज्योति कोई भी रोग नहीं छीन सकता, वह तो केवल भुलाई ही जाती है। और इस संबंध में तुम अपने पुत्र को सतर्क कर सकते हो कि वह अपने जीवन में उस आंख को उघाड़ ले। जानते हो मनुष्य की वास्तविक आंख क्या है और उसकी ज्योति क्या है? मनुष्य की वास्तविक ज्योति है ज्ञान, बुद्धि, और जब तक वह उसके पास है वह पार्थिव नेत्र वाले लोगों से ज़्यादा देखने और समझ सकने में समर्थ रहेगा। जाओ, वह आंख उघाड़ो उसकी। पिता निराश से उठे। वे तो सोचकर आए थे कि महात्मा जी बच्चे को दृष्टि देने में समर्थ होंगे, परंतु यहाँ तो केवल उपदेश ही मिला। उपदेश ही सही, इन बातों को सुनकर बालक के मुंह पर एक नया खिलापन आ गया। उसके चेहरे पर आशा, उत्साह और आनंद की दीप्ति चमक उठी। उस दीप्ति को देखकर ही माँ के मन में यह भ्रम पैदा हो गया था कि बच्चा देख सकता है, और उससे अपने आसपास हाथ फैलाकर इशारा करते हुए पूछ लिया, यह सब क्या है बेटे? संसार, जहाँ केवल एक ही दृष्टि से देखना संभव है, और वह दृष्टि है ज्ञान। बच्चे ने कहा, और अपने भविष्य के संबंध में एक निश्चय जो उसने रास्ते में ही किया था, अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे स्कूल में भर्ती करवा दो। मैं पढ़ूंगा, उस दृष्टि को प्राप्त करूंगा और आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मैं विद्वान बनूंगा माँ, विद्वान। बालक में वह संकल्प पैदा हो गया जिसके बल पर संसार में बड़ी से बड़ी सफलताएं और बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यही बालक आगे चलकर डॉक्टर सुबोध चंद्र राय के नाम से विख्यात हुए। संकल्प, लगन और उत्साह के बल पर उन्होंने वह प्रगति कर दिखाई जो आँख वालों में भी कोई बिरला व्यक्ति ही कर सकता है। काफ़ी समय इसी प्रकार बीत गया, परंतु
उक्त घटना से उनमें इतना आत्मविश्वास जागा कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब निराश होने से कोई लाभ नहीं, जीवन तो जीना ही पड़ेगा। और यह भी निश्चित है कि नेत्रों की दर्शन शक्ति लौट नहीं सकेगी। उन्होंने सोचा कि जिंदगी जीना ही है, भले ही वह रो तड़पते जी जाए या हंसते इठलाते, स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी तो रोने कलपने से क्या लाभ। बेहतर यही है कि जितने समय जिया जाए आगे बढ़ते हुए, हंसते खेलते हुए, वर्तमान स्थितियों में ही प्रगति करते हुए जिए। और मार्ग भी उनके चरण आरोहण की प्रतीक्षा में था। वस्तुतः पथ तो पथिकों को निमंत्रण देता है, उस पर चलने वालों का ही साहस नहीं होता, और जो चलने का साहस बटोर लेता है उसके लिए कदम कदम पर क्षण क्षण में मंजिल समीप आती दिखाई देती है। सन 1919 में उनके माता पिता ने उन्हें कलकत्ता की अंधशाला में प्रवेश दिलवाया। उनकी लगन और निष्ठा ने उनमें विचित्र प्रतिभा उत्पन्न कर दी थी। फलतः वे अपने अन्य साथियों से प्रतिस्पर्धा कर निरंतर आगे ही बढ़ते गए। सरकार ने उनकी प्रतिभा और योग्यता से प्रभावित होकर छात्रवृत्ति देना आरंभ किया। इस पुरस्कार ने उन्हें गर्वोन्नत करने की अपेक्षा ऊंचा ही उठाया। उनका संकल्प बल और भी तीव्र तथा सशक्त हुआ। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स किया और महाविद्यालय के छात्रों में उन्होंने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। एमए में तो उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर लोगों को चकित कर दिया था। वस्तुतः थी भी आश्चर्य की बात कि एक नेत्रहीन छात्र कैसे सनेत्र छात्रों से भी बाजी मारकर अपनी योग्यता और प्रतिभा का कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। लेकिन परिश्रम और पुरुषार्थ से सब कुछ संभव है। उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सुबोध राय की प्रतिभा और व्यक्तित्व की क्षमता से अवगत होकर उनकी पारखी आंखों ने देखा कि यह युवक देश के उन हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए आशा का दीप बन सकता है जो इसी तरह अंधे हैं तथा अंधकार भरे संसार में अपनी किस्मत को रोते हुए सिर से हाथ लगाए बैठे हैं। इस सन 1939 में उन्हें अमेरिका तथा यूरोप भेजा गया विश्वविद्यालय की ओर से, ताकि वे नेत्रहीनों के लिए व्यवहार्य शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर सकें। भारत के 25 लाख अंधों के भविष्य की कल्पना करते हुए वे विदेश गए। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहकर उन्होंने उद्देश्य प्राप्ति में भारी सफलता प्राप्त की। उनकी सरलता से प्रभावित होकर उनके संपर्क में आने वाले उनके प्रति सहृदयता और सहयोग की भावना से भर उठे। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध व्यापारी की बेटी मिस इवालिन तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसने राय से विवाह ही कर लिया। योग्य और अपने मिशन में सहयोग देने की ललक देखकर राय ने इवालिन का पत्नी के रूप में स्वागत किया। 1 वर्ष बाद वे भारत लौट आए। उन्होंने पहले 6 वर्षों तक
कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। बाद के 2 वर्षों में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर रहे। उन्हें लगन तो उस कार्य में लगी हुई थी जिसके लिए उन्हें डॉक्टर मुखर्जी से प्रेरणा और सहयोग मिला था। अवसर पाकर उन्होंने ऑल इंडिया लाइट हाउस फॉर द ब्लाइंड की स्थापना की। वे स्वयं संस्थान के निर्देशक तथा सचिव बने और 5 वर्ष तक इसी रूप में कार्य करते रहे। अध्ययन की उनकी अपनी अलग पद्धति रही है। वे ब्रेल लिपि के सहारे भी पढ़ते तथा सुनकर भी अध्ययन करते। इस प्रकार उन्होंने पर्याप्त मात्रा में ज्ञान तथा अनुभव एकत्र किया। एक क्षण का सदुपयोग तथा एक ही घड़ी का श्रम और विवेकपूर्ण प्रयोग उनके जीवन का मूल मंत्र बना और उन्होंने नेत्रहीनों के लिए वही आँख खोलने का प्रयास अभियान स्तर पर चलाया जो उन्होंने स्वयं के लिए किया और प्रयोग में लिया था। उन्होंने अंध समस्या पर पुस्तकें भी लिखी जिनमें इस समस्या के व्यावहारिक हल सुझाए गए थे। केवल बातों से योजनाएं बनाकर या कार्यक्रम तैयार कर उन्होंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, वरन अपने जीवन का उदाहरण सामने रखकर अपने माध्यम से आदर्श उपस्थित कर नेत्रहीनों तथा नेत्रवानों के लिए भी प्रगति का एक नया मार्ग खोला जिसके लिए युगों युगों तक उनकी वंदना की जाती रहेगी। संदर्भ मनोबल के धनी भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।